यहूदा के बेतलहम नगर में एलीमेलेक नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी नाओमी और दो बेटों के साथ रहता था। उस समय देश में अकाल पड़ा, इसलिए एलीमेलेक अपने परिवार को लेकर मोआब देश चला गया। मोआब में कुछ साल बाद एलीमेलेक की मृत्यु हो गई। उसके दोनों बेटे वहीं के मोआबी स्त्रियों से विवाह कर बैठे। बड़ी बहू का नाम ओर्पा और छोटी बहू का नाम रूत था। कुछ वर्षों बाद नाओमी के दोनों बेटे भी मर गए। अब नाओमी, रूत और ओर्पा 3 विधवाएं रह गई। नाओमी ने सुना कि बेतलहम में फिर से अनाज मिलने लगा है, तो उसने अपने देश लौटने का निश्चय किया। उसने अपनी दोनों बहुओं से कहा, मेरी बेटियों, तुम अपने अपने घर लौट जाओ। मैं बूढ़ी हो गई हूं, तुम्हारे लिए नया घर नहीं बना सकती। ओर्पा ने रोते हुए नाओमी को प्रणाम किया और अपने घर लौट गई। लेकिन रूथ ने दृढ़ निश्चय किया और कहा, जहां आप जाएंगी मैं भी वहीं जाऊंगी, जहां आप रहेंगी मैं भी वहीं रहूंगी। आपका देश मेरा देश होगा और आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। नाओमी रूत की निष्ठा देखकर उसे अपने साथ बेतलहम ले आई। वहां लोग देखकर कहने लगे, क्या ये नाओमी ही है? नाओमी ने कहा, मुझे नाओमी मत कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बहुत दुख दिया है। बेतलहम में रूत खेतों में बालियां बीनने जाती थी। वह बोअज नाम के एक अच्छे और धनवान व्यक्ति के खेत में पहुंची, जो एलीमेलेक का रिश्तेदार था। बोअज ने रूत की भक्ति, उसकी मेहनत और नाओमी के प्रति उसके प्रेम को देखकर उसकी प्रशंसा की और उसकी रक्षा की व्यवस्था की। उसने अपने नौकरों से कहा, रूत को बालियां बीनने दो, उसे तंग मत करना। धीरे धीरे बोअज और रूत में आत्मीयता बढ़ी। अंततः बोअज ने रूत से विवाह किया। उनसे एक पुत्र हुआ जिसका नाम ओबेद रखा गया। ओबेद से यिशै उत्पन्न हुआ और यिशै से राजा दाऊद। इस प्रकार विदेशी स्त्री रूत परमेश्वर की योजना में शामिल हुई और वह यीशु मसीह की वंशावली में भी गिनी गई।